करते हैं अब इंडिया मार्ट्स की मैनेजमेंट को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दिनेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर मैं आपके नंबर्स देख रहा था, आपका रेवेन्यू बढ़ा है, आपका ऑपरेशन प्रॉफिट बढ़ा है, आपके प्रॉफिट भी बढ़ा है, बट मार्जिन में सर स्लाइटली डिप है। सर इसकी वजह बता सकते हैं? मार्जिन है मेरे पास जो डिटेल है उसमें 25% है वाई बेसिस पर, पहले 28 थे, तो ये 3% का कट की वजह बता दीजिए सर। तो अगर आप देखिए, पिछले साल काफी एक्सपेंशन किया है सेल्स में और प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी में और क्लाइंट सर्विसिंग में। करीब 900 एम्प्लॉयज हमने ऐड किए हैं, क्योंकि 2021 में और 2022 में कोविड की अनसर्टेनिटी के चलते हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स रोक रखे थे, और 2022 के एंड में हमने ये इन्वेस्टमेंट्स दोबारा शुरू करी थी। तो काफी सारे इन्वेस्टमेंट पिछले 18 महीने में मैन पावर में और टेक्नोलॉजी मैन पावर में और क्लाइंट सर्विसिंग मैन पावर में हुई है, जिसका कि नतीजा आपको इंक्रीज्ड रेवेन्यू और इंक्रीज कलेक्शन और इंक्रीज कस्टमर एक्विजिशन पे दिख रहा है। और उसी वजह से मार्जिन में थोड़ा प्रेशर, क्योंकि हमारा कलेक्शन तो आता है अपफ्रंट और खर्चा तुरंत हो जाता है, लेकिन रेवेन्यू स्लोली एंड स्लोली फ्लो करता है थ्रू डेफर्ड रेवेन्यू। इस वजह से आपको मार्जिन में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। सवाल मेरा कलेक्शन से जुड़ा हुआ ही है। कलेक्शन ग्रोथ की अगर बात करें, ऑफ कोर्स मार्जिन्स में हमने कंसर्न्स देखे हैं, लेकिन कलेक्शन ग्रोथ आपके कोर बिजनेस के लिए लगातार एक्सेलरेट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आगे ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है और क्या लगता है आपको आगे कलेक्शन ग्रोथ कितनी बढ़त दिखाएगी? तो देखिए, कलेक्शन ग्रोथ के दो पार्ट हैं। अगर 31% का कलेक्शन ग्रोथ या 30% का देखें, तो उसमें एक तो ये लाइक टू लाइक नहीं है, क्योंकि पिछले साल हमने बिजी एक्वायर किया था, और बिजी करीब अप्रैल के महीने में एक्वायर किया था, तो करीब वहां से 45 करोड़ की 50 करोड़ की कलेक्शन एडिशनल आई है। अदरवाइज लाइक टू लाइक बेसिस पे देखेंगे तो ये 24-25% की कलेक्शन ग्रोथ है, जो कि इन लाइन ही है। थोड़ी सी इंक्रीज हुई है क्योंकि हमारा नंबर ऑफ कस्टमर्स काफी बड़े हैं। अगर आप देखें, पिछले सालों में हम करीब 5,000 कस्टमर प्रति क्वार्टर ऐड करते थे। इस पिछले गए बीते साल में हमने करीब 8,000 से ऊपर कस्टमर प्रति क्वार्टर ऐड किए हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा कलेक्शन बढ़ा हुआ है, और शायद आने वाले समय में भी थोड़ा बढ़ा ही रहेगा। राइट। मिस्टर अग्रवाल, Q4 में आपकी एक और अच्छा कंपोनेंट जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपकी आरपू ग्रोथ देखने को मिली है, और आपने कोई बड़ा प्राइस हाइक भी नहीं लिया था। सो किस वजह से ये जंप आरपू में दिख रहा है, और क्या क्या लेवल सस्टेन करने चाहिए आरपू के? तो आरपू ग्रोथ अगर आप देखें, क्योंकि पिछले काफी समय से करीब जब से प्री कोविड के तुरंत बाद से हमारा कस्टमर काउंट हमेशा गिरता रहा था, और फिर कस्टमर काउंट एकदम से चढ़ा था। जब कस्टमर काउंट एकदम से बढ़ा करीब Q1 तक, तो थोड़ा सा आरपू पे प्रेशर था। जबकि आप देखें, उसके बाद से जैसे कस्टमर काउंट में ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हुई है इन परसेंटेज टर्म्स, तो इसलिए आरपू में नेचुरल ग्रोथ दिखाई दे रही है। वैसे भी अगर आप देखें, तो जब से कोविड का सेकेंड वेव खत्म हुआ है, तब से लोगों का रुझान इंटरनेट की तरफ बढ़ा है, लोगों और हमारे प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट मार्केट फिट बढ़ी है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं प्लैटिनम और गोल्ड सर्विसेज में। और जैसे जैसे वो प्लैटिनम और गोल्ड सर्विसेज में अपग्रेड करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका आरपू हायर होता है। आपने देखा होगा, हमारे टॉप 10% कस्टमर, जो करीब 20,000 कस्टमर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हमारे टोटल रेवेन्यू में 40-41% होता था करीब 2 साल पहले, जो कि अब 46-47% पहुंच गया है। तो ऑब्वियसली ज्यादा बड़े कस्टमर बेस पे और ज्यादा आरपू की वजह से ओवरऑल आरपू आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, और शायद ये ऐसे ही रहने वाला है। अब आपके बिजनेस एक्सपेंशन जो कि अलग अलग जोग्राफीज में आपने किया है, वहां पर किस तरह के कंट्रीब्यूशन, किस तरह के प्रदर्शन नजर आ रहे हैं, उस पर थोड़ी सी आप अपने आउटलुक हमारे साथ शेयर करें। न्यू जोग्राफीज में इनिशियल रिस्पांस कैसा मिला है और कितना कंट्रीब्यूशन न्यू जोग्राफीज में नजर आ रहा है, और प्राइस हाइक के सिनेरियोज अगर देखें, आपकी स्ट्रैटेजी इस वक्त प्राइस हाइक को लेकर क्या है? तो बिल्कुल सही कहा आपने। ज्योग्राफी पे हमने काफी ध्यान दिया पोस्ट कोविड हमने चैनल पार्टनर्स के थ्रू अपने करीब 100 से अधिक शहरों में फिजिकल प्रेजेंस बनाई है सेल्स की, जो कि पिछले 24 महीनों में ही बनी है। और उसकी वजह से अगर आप देखें, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन पेइंग कस्टमर्स का है,
वो करीब 2% से टियर 3 में बढ़ चुका है। तो वहां पे करीब 2% का उन्होंने गेन किया है, जो कि मेट्रो पे हमारी डिपेंडेंस अब 56% की रह गई है। तो जो कि काफी अच्छा है, काफी डाइवर्सिफाइड हुआ है। और उन ज्योग्राफियों से कस्टमर आते हैं, लेकिन वहां पे चर्न भी होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि वो थोड़ा छोटे कस्टमर होते हैं। दूसरा सवाल आपने किया प्राइस हाइक को लेकर के। तो जब कोविड शुरू हुआ था तो हमने थोड़े प्राइस में रिलैक्सेशन किए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि छोटे मोटे कारोबारियों को इंटरनेट में किसी भी तरह से वो ट्राई करें इंटरनेट। और वो शायद प्राइस हाइक, वो जो प्राइस डिस्काउंट्स हमने डाले थे, वो प्राइस डिस्काउंट्स अब विड्रॉ करने का समय आ गया है, तो धीरे धीरे करके हम करेंगे। दिनेश जी, वैसे तो आपकी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री जैसी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कैपेक्स के बारे में जानना चाहता हूँ। इस समय कोई कैपेक्स डेडिकेटेड निकाला हुआ है या फिर जो चल रहा है पुराने वाला, अगर उसकी कुछ डिटेल दे पाएँ आप मेरे को। नहीं, अभी तो कोई कैपेक्स है नहीं। कोई अगर M&A अपॉर्चुनिटी होगी सामने से तो वही होगा। उसके अलावा जो भी नॉर्मल ऑफिस के रूटीन और कंप्यूटर के खर्चे होते हैं वही कैपेक्स में जाते हैं। उसके अलावा कोई बड़ा कैपेक्स है नहीं। सर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए इंडिया मार्ट को ढेरों शुभकामनाएं। तो ये था इंडिया मार्ट इंटरमेश का मैनेजमेंट अपने बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स पर हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आइए